बिहार के किशनगंज जिले के किशनगंज शहर में एक शहर का एक लौता नदी रमज़ानी पुल रमज़ानी घाट पर हम मौजूद हैं। रमज़ानी पुल की हालात को आप देखिए, किस तरह से पूरे शहर को बीमार बनाने के लिए, किस तरह से यहाँ के लोगों को बीमार करने के लिए, यहाँ की आबो हवा में जहर घोलने का काम रमज़ानी पुल कर रहा है। रमज़ानी पुल की गंदगी इस कदर बढ़ चुकी है कि अगर आप जहाँ से हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर आप यहाँ खड़े होंगे, अगर 5 मिनट भी खड़े होंगे तो यहाँ की जो दुर्गंध आती है, जो बदबूएं आती है, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है कि साफ़ सफाई हो। चूँकि किशनगंज में रहने वाले लोगों के लिए ये रमज़ानी पुल मौत का पुल बनता जा रहा है। यहाँ सांस से लेना तक दुभर हो जाएगा आने वाले दिनों में। KDB लाइव आपके मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को, सामाजिक मुद्दों को, सामाजिक चेतनों पर लगातार प्रहार करता रहता है और प्रहार करता रहेगा। रमज़ानी पुल का जो दृश्य है, जिस तरह की यहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ रहता है, जिस तरह का आबो हवा है, पानी नहीं इसे आप जहर कह सकते हैं। इस पानी में अगर आप उतर जाएं तो आपके बदन में खुजली और दाद हो जाएंगे। जहाँ रहना, यहाँ सांस लेना बड़ी मुश्किल हो जा रहा है। हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग यही बोलेंगे कि सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जो MP है, MLA है, उसको ध्यान देना चाहिए। वो तो सिर्फ जीत के जाता है, बस हो गया, और तो उस पर कुछ ध्यान देता नहीं है। ये बिहार सरकार से गुजारिश करना चाहेगा कि रमज़ानी पुल की जो हालत है वो दयनीय होती जा रही है। दुर्गंध इतना ज़्यादा है कि अगल बगल में लोग जो रहते हैं उनका जीना दुश्वार हो चुका है। इसलिए सरकार से विनम्र अपील किया जाता है कि KDB लाइव के माध्यम से तत्काल इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो यहाँ के मौजूदा सांसद और मौजूदा विधायक का बनता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि हम किस तरह के नकारे लोगों को सांसद और विधायक चुनते रहते हैं, जिसका नतीजा है कि हमें गंदगी में जीना पड़ता है। अभी हम खड़े हैं रमज़ानी पुल पे, रमज़ानी नदी घाट पे। यहाँ के नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। रमज़ानी पुल का हाल क्या है, यहाँ की जो गंदगी है, किस तरह से पूरे शहर को बीमार करता है, हम सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यहाँ से महज चंद किलोमीटर दूर यहाँ के स्थानीय सांसद डॉक्टर जावेद साहब का डेरा है, उनका घर है। उनके बगल का ये जो नदी है रमज़ानी पुल, हम आपको दिखाना चाहेंगे। जिस तरह से गंदगियाँ हैं, ये जिस तरह से हम चाहेंगे कि आप देखिए, जिस तरह से नदी नाले का रूप ले चुका है, पूरे शहर को बीमार बनाने के लिए ये नदी काफ़ी है। हालांकि यहाँ के जो सोशल एक्टिव लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो समय समय पर आवाज़ लगाते रहते हैं इस पुल के साफ़ सफाई को लेकर, लेकिन फिर भी यहाँ के नेता प्रशासन का ध्यान इस और क्यों नहीं जाता है। हालांकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हर नेता चुनाव के वक्त इस बात का जिक्र ज़रूर करता है कि अगर मैंने जीता तो रमज़ानी पुल को साफ़ सफाई की जिम्मेदारी लूँगा और उसे साफ करूँगा। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेताओं को मैं समझता हूँ कि इसे देखने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रमज़ानी पुल बिहार के किशनगंज जिले के किशनगंज शहर में एक शहर का एक लौता नदी रमज़ानी पुल रमज़ानी घाट पर हम मौजूद हैं। रमज़ानी पुल की हालात को हम आपको दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप बारीकी से सारी चीज़ों को देखें। यहाँ के नेता जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, चुनाव के वक्त लंबी लंबी बातें करते हैं, उस शहर में रमज़ानी पुल की हालात को आप देखिए, किस तरह से पूरे शहर को बीमार बनाने के लिए, किस तरह से यहाँ के लोगों को बीमार करने के लिए, यहाँ की आबो हवा में जहर घोलने का काम रमज़ानी पुल कर रहा है। रमज़ानी पुल की गंदगी इस कदर बढ़ चुकी है कि अगर आप जहाँ से हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर आप यहाँ खड़े होंगे, अगर 5 मिनट भी खड़े होंगे तो यहाँ की जो दुर्गंध आती है, जो बदबूएं आती है, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। हम आपको दिखाना चाहेंगे उस तरफ जो पुल है, पुल की भी हालत काफ़ी जर्जर है। और अगर आप पुल में देखेंगे, मैं चाहूँगा कि कैमरा पुल की तरफ किया जाए। पुल की जो हालत आप देखेंगे, मैं चाहूँगा कि आप सारी चीज़ों को देखिए और यहाँ के नेताओं से आप सवाल कीजिए, यहाँ की प्रशासन से सवाल कीजिए, स्थानीय जो एडमिनिस्ट्री है उनसे आप सवाल कीजिए कि इस तरह की गंदगियों के बीच हम रहने का काम करते हैं। एक हर शहर का पूरा जो है कचरा, जिस तरह से वो पाइप के द्वारा पानी गिर रहा है, गंदी पानी, इसी तरह से इसे नदी नहीं बल्कि हम नाला कह सकते हैं। इसे नदी नहीं, हम नाला कह सकते हैं। किस तरह से रमज़ानी पुल का हालत ख़राब है, किस तरह से अतिक्रमण का भी शिकार हो चुका है रमज़ानी घाट। हालांकि मैं समझता हूं कि ये जांच का विषय है, इसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और रमज़ानी पुल की जो हालात है, जो स्थिति है, अगर ये सही नहीं होता है, अगर इसे साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम बीमार पड़ते रहेंगे। नेताओं का क्या है, वो लोग तो बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं, वो लोग आलीशान मकानों में रहते हैं, लेकिन जूझना पड़ता
होता है आम जनता को, दिक्कत का सामना करना पड़ता है आम जनता को। जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे साथ क्या व्यवहार करते हैं, सरकारी अस्पतालों की हालात तो आप बेहतर जानते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम रमज़ानी पुल की साफ़ सफाई हो, चूँकि किशनगंज में रहने वाले लोगों के लिए ये रमज़ानी पुल मौत का पुल बनता जा रहा है। यहाँ सांस से लेना तक दुभर हो जाएगा आने वाले दिनों में, जिस तरह की गंदगी, जिस तरह की हालात बनाया हुआ है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय ज़रूर दें। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के स्थानीय जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज के प्रति अच्छे सोच रखते हैं, हम सिर्फ नेताओं की वाहवाही नहीं करें, बल्कि आंख में आंख डालकर उनसे सवाल करना का भी मादा हमारे अंदर होना चाहिए। हम बार बार इस बात को कहते रहते हैं कि डीबी लाइव आपके मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को, सामाजिक मुद्दे को, सामाजिक चेतनों पर लगातार प्रहार करता रहता है और प्रहार करता रहेगा। कि डीबी लाइव को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, दूसरे से शेयर करें, चूँकि हम आपके मुद्दों को पर बात करते हैं, हम आपके मुद्दों को दिखाने का काम करते हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर हम बात करते हैं, विशेषकर सीमांचल से जुड़े हुए मुद्दों पर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। आज हम आपको रमज़ानी पुल का वो दृश्य दिखा रहे हैं जो यहाँ के नेताओं का पोल खुलता हुआ नजर आता है। महागठबंधन की सरकार बिहार में है, नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बिहार में है। जो लोग बार बार ये दावा कर रहे हैं, महारैली की शुरुआत सीमांचल से किया गया, पूर्णिया की सरजमीन से किया गया, रणभूमि मैदान से किया गया, राजनीतिक अखाड़ा बनाया जाता है हालांकि सीमांचल को, लेकिन सीमांचल की हालातों पर बोलने वाला कोई नहीं है, सीमांचल की हालातों पर गौर करने वाला सरकार नहीं है। मैं समझता हूं कि इस तरह से एक रमज़ानी पुल ही नहीं, ऐसी बहुत सारी समस्या है जिन पर बात करने की ज़रूरत है, ऐसी बहुत सारी समस्या है जिन्हें दिखाने की ज़रूरत है। कि डीबी लाइव रफ्ता रफ्ता सारी चीज़ों को जनता के सामने लाता रहेगा। आज हम आपको दिखा रहे थे कि रमज़ानी पुल की जो हालत है, रमज़ानी पुल का जो दृश्य है, जिस तरह की यहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ रहता है, जिस तरह का आबो हवा है, पानी नहीं इसे आप जहर कह सकते हैं। इस पानी में अगर आप उतर जाएं तो आपके बदन में खुजली और दाद हो जाएंगे। यहाँ रहना, यहाँ सांस लेना बड़ी मुश्किल हो जा रहा है। हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, चूँकि हम यहाँ 5 मिनट के लिए आए हैं तो सांस लेना भी दिक्कत हो रहा है। कुछ लोग यहाँ हमेशा रहते हैं, जिनके बगल में दुकान है, बगल में घर है, वो लोग किस तरह से जीते हैं। कुछ लोग हमारे पास हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हमारे पास एक भाई है, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम आपको राजू हुआ। यहाँ जो जिस तरह की गंदगी है, जो हालात है, जिससे दुर्गंध उत्पन्न होती है, इस माहौल में कैसा लगता होगा आपको? देखिए, ऐसा है ना कि ऐसा गंदगी है कि किसी को भी बीमारी फैलते रहेगा, समझे। ऐसा इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम लोग तो खुद यहाँ दुकान, हम लोग के पीछे में हम लोग रहते हैं, गंदगी दुर्गंध आते रहता है, बदबू आते रहता है, समझे। लेकिन साफ़ सफाई का यहाँ कोई नाम नहीं है। कहा जाता है कि साफ़ सफाई जो होता है उसे स्वस्थ रहने के लिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरत है। और जो गंदगी दुर्गंध होते हैं, बीमारी का जड़ है। क्या आपको नहीं लगता है इसकी सफाई होनी चाहिए? एकदम बिल्कुल सफाई होना चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय नेता है, या सांसद हो या विधायक हो, या फिर जो हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्री है, उनसे क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम लोग मांग क्या करेंगे? हम लोग यही बोलेंगे कि सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जो MP है, MLA है, उसको ध्यान देना चाहिए। वो तो सिर्फ जीत के जाता है, बस हो गया, और तो उस पर कुछ ध्यान देता नहीं है। यहाँ कम से कम ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार एक छोटा सा बजट बनाए और इस पर एक नहर टाइप का कर दे, और तो मैं समझता हूँ कि जो गंदगी है बहुत हद तक सुधार हो सकता है। तो स्थानीय सांसद का घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी होगा शायद, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरकार को सोचना चाहिए, कि सरकार को समझना चाहिए कि हाँ भाई, हमको क्या करना है, नहीं करना है। इस चीज़ पे तो उसको ध्यान देना चाहिए। इतना गंदगी फैला रहता है यहाँ पे, बीमारी का हमेशा एकदम बना रहता है, ये समझे। हालांकि यहाँ के जो कुछ लोग हैं, सोशल एक्टिव है, सामाजिक कार्यकर्ता, लगातार इस मुद्दे को रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। अभी राज्य में जिन लोगों की सरकार है, महागठबंधन की, उनका कहना है कि हम जनता की सरकार है। तो क्या जनता की सरकार में इस तरह जनता को जो असुविधा हो रहा है, ये आपको लगता है कि जनता की सरकार है? ये काम जनता का नहीं ना, ये तो काम सरकार का है। इसको सरकार पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। ये जो बात कर रहे थे, यहीं के रहने वाले हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये कब तक चलेगा? और रमज़ानी पुल क्या कभी साफ़ हो पाएगा? क्या यहाँ के जो अगल बगल के लोग हैं इसी तरह से दुर्गंध में जीने को मजबूर हो जाएंगे? क्या इसी तरह से यहाँ की दुर्गंध का वो शिकार होते रहेंगे और बीमार पड़ते रहेंगे? या फिर हमारी किशनगंज की प्रशासन, बिहार की सरकार और हमारे स्थानीय नेता कुछ करेंगे? ये तो आने वाले वक्त में पता लग पाएगा। फिलहाल KDB लाइव यहाँ के स्थानीय नेताओं से, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, ये बिहार सरकार से गुजारिश करना चाहेगा कि रमज़ानी पुल की जो हालत है वो दयनीय होती जा रही है। दुर्गंध इतना ज़्यादा है कि अगल बगल में लोग जो रहते हैं उनका जीना दुश्वार हो चुका है। इसलिए सरकार से विनम्र अपील किया जाता है कि KDB लाइव के
माध्यम से तत्काल इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो यहाँ के मौजूदा सांसद और मौजूदा विधायक का बनता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि हम किस तरह के नकारे लोगों को सांसद और विधायक चुनते रहते हैं, जिसका नतीजा है कि हमें गंदगी में जीना पड़ता है। केडीवी लाइव आपसे विदा लेता है इस वादे के साथ कि आएंगे हम आपके बीच एक नई एपिसोड, एक नई कवरेज के साथ। तब तक आपसे लेते हैं विदा। मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।